जो स्टूडेंट्स सीडीएस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे एज कैलकुलेटर। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आप आईएमए के लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं, आपके पास कितने अटेम्प्ट्स हैं, आईएमए के लिए कितने हैं, आईएनए के लिए कितने हैं, ओटीए के लिए कितने हैं, इस बार के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आपकी एग्जाम के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैम बहादुर डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेके आया है सुपर 30 बैच। इस बैच में 30 स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन पे स्पेशल फोकस किया जाएगा। ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच है, गिवन नंबर पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल पूछ सकते हैं। दिल्ली में यह बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें आप मोस्ट एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में आप चीजों को सीखेंगे और अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर, मेजर निधि मैम, मेरी गाइडेंस आपको रहेगी, सचिन सर की आपको गाइडेंस रहेगी और अदर हर सब्जेक्ट की मोस्ट एमिनेंट फैकल्टीज की गाइडेंस आपको रहेगी। इवन आपके एसएसबी पे इस पे फोकस किया जाएगा। तो आज की चलो वीडियो का जो हमारा एजेंडा है उस पर हम बात कर लेते हैं। आईएमए अभी आपके फॉर्म निकले हुए हैं, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, आपको ट्राई लगाना है। हाँ, दुख की बात यह है कि विमेन कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा नहीं है और हर बार की तरह ऐसा लग रहा था कि इस बार वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन इस बार भी नहीं बढ़ाई है उन्होंने। क्या ही कर सकते हैं, जितनी वैकेंसी है उतने में ही हमको फाइट करना है, उतने में ही हमको अपना जोर लगाना है। अभी मेल कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, आईएमए में भी 100 वैकेंसीज हैं, ओटीए की भी वैकेंसीज ज़्यादा हैं। अगर आप आईएमए को ट्राई करते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका एज क्राइटेरिया है, वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है आईएमए के लिए। सेम अगर आईएनए की मैं बात करूं तो सेम क्राइटेरिया है, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी हम बात करेंगे। अगर आप एयरफोर्स में, एएफए में आप फोकस करना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 तक। इसमें डेट कम है आपकी। अगर 2006 में है तो एएफए के लिए एलिजिबल नहीं है। 2005 और 2001 के बीच में आपकी डीओबी है तो आप एलिजिबल रहेंगे एएफए के लिए भी। ओटीए के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ओटीए के लिए एलिजिबल है। ओटीए में एज एज कंपेयर टू आईएमए, आईएनए, एएफए से थोड़ी ज्यादा होती है। फर्दर हम अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कितने हैं। अगर किसी कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ है तो आईएमए, एएफए और आईएनए के उसके पास टोटल 4 अटेम्प्ट्स हैं और ओटीए के उसके पास 6 अटेम्प्ट हैं। आपको जैसे कि पता रहता है कि क्यों हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की इतनी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप जब एक पेपर दे के आते हैं उसका एसएसबी आने से पहले दूसरा पेपर आ लेता है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपसे डिमांड करता है। आपको एक बार मेहनत करनी है, जोरदार मेहनत करनी है और लगातार इस एग्जाम को क्रैक करना है। एक बार एग्जाम क्रैक हो लिया तो हर बार होगा। अब देखते भी होंगे यूट्यूब पे या अदर टॉपर्स जब ये क्लेम करते हैं मैंने इतनी बार ये एग्जाम निकाला है, आपको एक बार रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप मेहनत करेंगे तो एग्जाम को निकालेंगे। अगर 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2002 के बीच में किसी का डीओबी है तो उसके पास 3 अटेम्प्ट है आईएमए, एएफए, आईएनए के और 5 अटेम्प्ट है ओटीए के। सेम 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में किसी का डीओबी है तो आईएमए, आईएनए और एएफए के 2 अटेम्प्ट्स हैं, ओटीए के 4 अटेम्प्ट्स हैं। 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2001 तक अगर किसी का डीओबी इसके बीच आता है तो आईएमए, एएफए और आईएनए का 1 अटेम्प्ट है और ओटीए के 3 अटेम्प्ट हैं। फर्दर अगर 2000 में कोई पैदा हुआ है और 2000 या ये डेट है 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जनवरी 2001 के बीच में, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया आईएमए, एएफए और आईएनए के कोई अटेम्प्ट नहीं है उसके पास, लेकिन ओटीए की अपॉर्चुनिटी उसके पास है। 2 अटेम्प्ट्स रहेंगे और द लास्ट कैटेगरी 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2000 के बीच में अगर किसी का डीओबी है तो 1 अटेम्प्ट ओटीए का उसके पास है। अगर 1 अटेम्प्ट भी आपके पास है तो आपको जोर लगा देना है दोस्त। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में हर किसी को नहीं मिलती। बहुत स्टूडेंट्स को तब रियलाइज होता है जब उनकी उम्र जा चुकी होती है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि आप
अपने परिवार के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। हर मोटिव को फुलफिल करेगी ये चीज अगर आप सीडीएस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मल्टीपल चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि आपको सिलेबस को अच्छे से डिकोड करना होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, कंसिस्टेंट एफर्ट उसमें करने होंगे। उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज पे फोकस करना होगा। पीवाईक्यूज इसमें एनडीए के पीवाईक्यूज भी हैं, सीडीएस के पीवाईक्यूज भी हैं, सीएपीएफ के पीवाईक्यूज भी हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम आपके पीवाईक्यूज को शॉर्ट्स की हेल्प से कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई करके उनको एमसीक्यू फॉर्म में आने वाले टाइम में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये झलक है उन टॉपर्स की जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और रिकमेंड हुए हैं फर्दर वेरियस एंट्रीज में, चाहे वो सीडीएस है, एनसीसी है, एफकेट है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर स्टूडेंट के माइंड में डाउट आता है कि 80 डेज 90 डेज क्या इनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दोस्त डेज इनफ हैं, लेकिन इन डेज में कितने आवर्स आप डिवोट करते हैं, कितने एफर्ट्स आप कितने डिवोट करते हैं, उन चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और आप एफर्ट लगाइए, आपकी इस प्रिपरेशन में मैं आपके साथ हूं।